नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो सामान्य ज्ञान 2021 से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, डेली हमारे चैनल पर आपको 2 वीडियोज़ मिलते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक तो वीडियो डेली दोस्तों आपको मिलेगा हमारा सामान्य ज्ञान का, और दूसरा वीडियो मिलेगा दोस्तों आप मैथ्स की ट्रिक्स का। छोटी छोटी आपको मैथ्स की ट्रिक्स दी जाएंगी जिससे आप अपनी सॉल्यूशन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों, मैथ्स की ट्रिक्स का वीडियो डेली आपको मिलेगा और डेली आपको सामान्य ज्ञान का वीडियो जो हमारे चैनल पर मिलेगा। हमारा चैनल नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, असत्य फल का उदाहरण क्या है? तो असत्य फल जो होता है वो सेब होता है। असत्य फल का उदाहरण क्या रहा? असत्य फल का उदाहरण सेब है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो उस एजेंसी का नाम है दोस्तों यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ। दोस्तों, इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो है पूरी जो है जो इसकी फुल फॉर्म है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? तो जो भगवान बुद्ध थे वो सिद्धार्थ थे, उनका पहला नाम था, वो आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि दोस्तों उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्हें क्या हो गया था? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ जो हैं वो आगे चलकर बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म जो था उसके 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद रखना कि जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे और उनमें सबसे लास्ट में और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था करनाल की लड़ाई में। किस लड़ाई में? करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा क्यों मिलती है? दोस्तों, इसका कारण है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई को कम वर्षा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की जलवायु कैसी है? तो अपने देश भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? अपने देश भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है? तो बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे ग्रह की, तो सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है हमारा मंगल। कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह हमारा मंगल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो उल्टी प्रक्रिया है वो है लकड़ी का जलना। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी का जलना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो दोस्तों, बात करें जैव मात्रा के पिरामिड की तो वो तालाब के अंदर जो है बिल्कुल उल्टा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? दोस्तों हैदराबाद जो है अपने एक संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम है सालार जंग संग्रहालय। क्या नाम है? सालार जंग संग्रहालय। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन डेली पाने के लिए डेली हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलोर को। दोस्तों ये कुछ नगरों के विशेष नाम होते हैं, जैसे जयपुर का नाम हो गया पिंक सिटी, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो जो शेर शाह थे उनकी मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। किस में? कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी शेर शाह की मृत्यु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात किस प्रकार बनते हैं? तो दिन और रात जो हैं वो तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए किसे अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया है? भारत ने समाजवादी रूप लाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया है, तभी भारत का जो है वो समाजवादी रूप मिला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? जो भारतीय संविधान है उसका अंतिम व्याख्याता कौन है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कलम कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? कलम कहलाता है। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कलम कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? दोस्तों यदि हम बात करें पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। किसके कारण? अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव जो है पैदा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्पण वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए? ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए? तो ऐसा दर्पण है दोस्तों उत्तर दर्पण, जो वस्तु की छोटी छवि बनाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो एल्कोहलिक किण्वन जो है वो खमीर यानी यीस्ट के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? खमीर के द्वारा यानी यीस्ट के द्वारा एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, ये किस कारण है? दोस्तों पक्षी और चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ जो है पक्षियों से भिन्न है, वो है मध्यपट के कारण। क्योंकि दोस्तों ये पराबैंगनी किरणों को जो है महसूस कर लेते हैं, इसलिए ये जो है अन्य पक्षियों से भिन्न है। चमगादड़ अन्य पक्षियों से भिन्न किस कारण है? मध्यपट के कारण, यानी ये पराबैंगनी किरणों को महसूस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान किस में पाया जाता है? ट्यूब के भीतर ट्यूब का शारीरिक प्लान जो है वो दोस्तों जोंक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? जोंक के अंदर ट्यूब के भीतर ट्यूब का प्लान पाया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब जोंक चलती है तो उसका शरीर का आकार हमेशा बढ़ता रहता है, तो वही जो है ट्यूब के अंदर ट्यूब कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पद पीसी का अर्थ क्या है? दोस्तों पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी पर्सनल कंप्यूटर।
दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप उस पर हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मैथ की ट्रिक्स का वीडियो और एक आपको डेली जनरल नॉलेज का वीडियो, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन डेली कराते हैं और मैथ्स की आपको एक बेस्ट ट्रिक दी जाती है जो आपकी सॉल्यूशन को और भी बेहतर बनाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक क्या है? तो मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए जो अनुवादक है वो है कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों का आभूषण निर्यात करता है? तो मूल्य की दृष्टि से भारत जो है वो यूएसए यानी अमेरिका को जो है अधिकतम रत्नों का आभूषण निर्यात करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदंग क्या होता है? दोस्तों ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं मृदंग क्या होता है। तो मृदंग होता है 2 मुंह वाला ढोल। क्या होता है? मृदंग 2 मुंह वाले ढोल को कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? दोस्तों आंध्र प्रदेश के यदि हम नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने इस तट मंदिर का। तो ये जो तट मंदिर है वो मामल्लपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत सेवक समाज की जो स्थापना थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो दोस्तों पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है क्योंकि भारत को पोटास उर्वरक विदेशों से लेना ही पड़ता है। तो पोटास उर्वरक के लिए भारत जो है वो पूरी तरह आयात पर निर्भर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब के उपचार के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब के उपचार के लिए दोस्तों सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। एक जड़ी बूटी होती है सर्पगंधा, उसका प्रयोग किया जाता है रक्त दाब के उपचार के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे दोस्तों थोड़ी सी मदद हमारी भी होगी और आप भाइयों तक भी हमारा वीडियो पहुंच सकेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम अपना वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो थी उसकी रचना कपिल देव ने की थी। किसने की थी? कपिल देव ने जो इसकी रचना की थी। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि हमारे चैनल पर आपको डेली 2 वीडियोस मिला करेंगी। एक तो आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड और दूसरी मिलेगी आपको मैथ्स ट्रिक से रिलेटेड, जिससे आप अपनी मैथ की सॉल्यूशन को और भी आसान बना सकते हो। तो डेली 2 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिला करेंगी। दोनों वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर रखिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? क्या है? सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो वो है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बनाना।
केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए ही सरकारों को एकात्मकीकृत किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? ऐसा कौन सा वो होता है जिसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ऐसे होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? दोस्तों जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन उन्हें एकीकृत करने की जो भूमिका थी वो वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। किसने? चाचा नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण की भूमिका जो है निभाई थी और देश को एकीकृत किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो मराठा और अफगानों के बीच हुई थी। किस किस के बीच? मराठा और अफगानों के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो से पसंद शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में, आप किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारी भी थोड़ी मदद हो सके और आप भाइयों तक भी हमारा वीडियो पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, ताकि जब भी हम मैथ्स ट्रिक्स की वीडियो या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रियासत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस प्रकार बनाया गया था? तो झांसी की जो रियासत थी उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। दोस्तों ये राज्य अपहरण नीति क्या होती थी? राज्य अपहरण नीति होती थी जैसे कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, अगर उन पर कोई भी संतान नहीं होती थी तो उनकी जो रियासत होती थी उसे अंग्रेजी रियासत में मिला दिया जाता था, और यही होती थी राज्य हड़प नीति। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई पर कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए, और उनका जो दूसरा पुत्र था जो उन्होंने गोद लिया हुआ था दत्तक पुत्र, उसे अंग्रेज जो है उनकी संतान नहीं मानते थे, इसलिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे उनकी रियासत में मिला लिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी गतिविधियाँ किस प्रकार की झील बनाती हैं? तो जो ज्वालामुखी गतिविधियों से जो झील बनती है वो दोस्तों काल्डेरा झील बनती है। कौन सी? काल्डेरा झील ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा बनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमियाँ किसकी बनी हैं? तो भारतीय प्रायद्वीपीय जो ब्लॉक हैं उनकी केंद्रीय उच्च भूमियाँ जो हैं वो आग्नेय और अवसादी शैलों की बनी है। इनकी आग्नेय और अवसादी शैलों की बनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किस प्रकार रोका जा सकता है? तो किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को यदि हमें रोकना है तो वहाँ अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने होंगे। क्या होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर या वनरोपण के द्वारा वहाँ की मृदा को कटने से रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें पेड़ों की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक कोशीय परजीवी क्या है? तो एक कोशीय परजीवी जो होता है वो हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा एक कोशीय परजीवी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अम्ल में संश्लेषण मानव अमाशय में होता है? किस अम्ल का जो संश्लेषण है वो मानव अमाशय में होता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका संश्लेषण मानव अमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो जो फाइलेरिया रोग है दोस्तों उसका संचार जो है वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा किया जाता है। जो फाइलेरिया का रोग है वो उसका संचार क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे सामान्य स्तनधारी कौन है? तो सबसे सामान्य स्तनधारी मानव ही होते हैं। सबसे सामान्य स्तनधारी कौन होते हैं? मानव होते हैं। तो दोस्तों मानव
इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु गर्म होती है, वायु किस प्रकार गर्म होती है, तो वायु जो है दोस्तों वो संवहन के द्वारा गर्म होती है। किसके द्वारा, वायु संवहन के द्वारा जो है वो गर्म होती है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों डेली हम 2 वीडियो अपने चैनल पर अपडेट करते हैं। तो एक वीडियो दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सामान्य ज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। और दूसरा वीडियो दोस्तों हमारा होता है वो मैथ्स ट्रिक्स रिलेटेड होता है। इसमें आपको मैथ्स की छोटी छोटी ट्रिक्स दी जाती हैं जो आपकी सॉल्यूशन को और भी बेहतर बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले दोस्तों आपसे एक बात पर यही कहना चाहेंगे, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं आप उस पर हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।